जय गुरु जी। मैं डिम्पल। जैसे कि आप सबको पता है, योगी कथामृत का मैं श्रवण कर रही हूँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। आज हम 14 चैप्टर पे समाधि लाभ। मैं आ गया गुरु जी। मैंने लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का प्रताप इतना सहज था मानो हम कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए अलग रहे हुए हों। गुरुदेव मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था कि आप मुझे पर क्रोधित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 13 अध्याय में हमने पढ़ा था कि योगी जी अपने जो योगेश्वर जी को छोड़ के एक गुरु की तलाश में चले गए थे। उन्होंने सोचा था कि हिमालय के पहाड़ों में उन्हें जो है गुरु मिलेंगे, जहाँ से उन्हें ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी। और वहाँ जाके उन्होंने एक जो है वहाँ उनको एक गुरु मिले जिन्होंने बताया कि ध्यान करने के लिए जो है वीरेंद्र संत से मिले थे और उन्हें बताया कि जो तुम्हारे गुरु हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम उन्हीं से शिक्षा लो। तब वो वापस आ गए। अब आगे का है। अब उन्हें शर्म आ रही है कि वो वापस लौट के आ गए अपने गुरुदेव से। तो उन्हें लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे सही बताया था और मैं उनको बात ना मान के चला गया आगे हिमालय की। शायद मुझे हिमालय में जाकर शांति मिलेगी। आगे नहीं, बिल्कुल नहीं। कि क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों की कोई अपेक्षा ही नहीं रखता, इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि क्रोध हमें जब आता है जब हम दूसरे से इच्छा रखते हैं, और जब हम इच्छा ही नहीं रखेंगे किसी से, क्रोध भी नहीं आएगा। इसलिए उसका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूँ। गुरुदेव दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना कर सकता था, परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं इसका स्पष्ट दर्शन देख रहा हूँ। संसार में तो यदि पुत्र भी पिता को पूर्व सूचना किए बिना उसका काम छोड़कर कहीं चला जाता है तो पिता भी उसे आसानी से क्षमा नहीं करते, परंतु आप कितने अच्छे हैं जो कि क्रोध ही नहीं आया आपको, और आपने जरा सी जो है नाराज़गी भी नहीं जताई है। जबकि मेरे कई काम अधूरे छोड़कर जाने से आपको काफ़ी असुविधा होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों से देखा, क्योंकि योगी जी उन्हें बहुत ही अपने कार्य के लिए जो है शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा करके गुरुदेव को छोड़ के आगे चला गया जिसकी वजह से आश्रम के कई कार्य जो है स्थगित हो गए थे, काम में रुकावट आई होगी। तो अब उन्हें जो है पछतावा हो रहा है। दोनों के नेत्रों ऐसी बात सुनकर जो है दोनों के आंखों में आंसू भर आए। आनंद की एक लहर सी मुझे निमग्न कर दिया। मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय में प्रेम को सीमित उत्कंठाओं का विराट प्रेम विस्तारित कर रहे हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया। वहाँ ध्यान करने का विचार में आया, परंतु मेरी अवज्ञाकारी और मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य के में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे कि शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। मतलब कि वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे पर उनका मन कभी इधर उधर भाग रहा था और वो एकाग्रता नहीं होता। तभी उन्हें एक आवाज़ आई। मुकुंद दूर की एक बालकनी से युक्तेश्वर जी की आवाज़ आई। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतने ही विद्रोही अब मैं भी बन गया था। गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं। मैं अपने आप से बड़बड़ाया। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए थी। ये सोचने लगे कि जब मैं उन्हें पता है कि मैं इस टाइम पे ध्यान कर रहा हूँ तो फिर गुरुदेव मुझे क्यों बुला रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे आवाज़ लगी। मैं चुप ही बैठा रहा और तीसरी बार फिर उन्होंने पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई थी। मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी। मैं विरोध नहीं चिल्लाया। मैं जानता हूँ कि तुम ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरु ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहाँ मेरे पास आओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खुल जाने पर मैं खिन्न मन से चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। नादान बच्चे, तुम्हें तो चाहिए, यह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते। गुरुदेव स्नेह भरे सांत्वना देते हुए स्वर से बोले। उनकी शांत दृष्टि अवाह बन गई थी। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी मूढ़ भाषा में बोलते हूँ। मैं समंजस में पड़ गया। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। मेरे शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गई, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और
मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर में रोम रोम बाहर बहने लगा। स्थूल शरीर मतुरत हो गया और फिर भी अपने तीव्र बोध से मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरे अवधि सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधे जड़ें दिखाई दे रही थी। उनके अंदर चल रहे उस रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि आज चतुर्दशी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी। जो स्वदर्शी भी थे, अपने मस्तक के पीछे मैं रायघाट लेरी से दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसा देखा मानो अपनी दो सूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के आते की दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। मेरी विशालदर्शी दृष्टि से देखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाली चलचित्रों की भांति कंपित और संपंदित हो रही थी। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर चारों ओर से खंभों से घिरा हुआ आश्रम का चौक, फर्नीचर, फर्श, पेड़ पौधे, धूप यदा कदा उग्रता में संपादित हो रहे थे, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी घुल जाता है, सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला वह प्रकाश बीच बीच में आकर धारण कर लेता था। फिर वह आकर उसी प्रकाश में विलीन हो जाता है। प्रकाश और स्थूल आकार पराक्रम में एक दूसरे से रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरा आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ रहा था। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश से असंख्य तेलु है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति में विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, नीरहरि पुंज, अंतरिक्ष में पर्वतमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया है। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहे थे। ब्रह्मांड की सृष्टि रेखांकित परिधि के भरे चमकने वाली तीव्र प्रकाश उसके दूसरे किनारे तक पहुँचते पहुँचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहाँ मुझे एक सिग्न मृत्यु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्यम स्रोत में दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वह अवर्णनीय प्रभामंडल में दीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रहा था। बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारों करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज से विलीन हो फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे ज्ञान हुआ कि इन समस्त तेजों में ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर ज्ञान अनुभूति का बिंदु है। एक प्रकाश में ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। परमानंद अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पार के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौटकर आया। लगभग असहाय निराशा के साथ मैं जाना कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजड़े में आबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता था। घर में भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम के भाग आया था और अपने आप को मैंने एक सक्रीन पार्थिव देह में शूद्र पिंजड़े में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय में मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कंठा लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है।
आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर गंगा किनारे घूमने चलते हैं। मैं एक और झाड़ू लाया और मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वपति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं निर्वचनीय आनंद में विभोर था। मैं हम दोनों के शरीरों में प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी हुई एक नदी के किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। वह ईश्वर का चैतन्य है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूप आकार में प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। फिर भी वह स्वयं संपन्नशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे परमानंद में अस्पृष्ट महाशून्य से इन सबसे पृथक अलिप्त रहता है। गुरुदेव समझा रहे हैं थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, वे भी इसी प्रकार का दिव्य जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर के कष्टप्रद रूप में आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर वह हमेशा अपेक्षा करते हैं कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध में उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व के ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एक आत्मा स्थापित करें। मतलब कि जो है ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जीते हुए ईश्वर को हमेशा ध्यान रखें और उनका अपने इंद्रियों पर काबू पाएं। इस विश्व रूप दर्शन में मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली हैं। प्रतिदिन अपने चित्त वृत्तियों का विरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरे शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मांस का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक अंगारों की लहरें उत्पन्न करते हुए इन तूफानों की शांत किए बिना इस अनंत परमात्मा की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूतियां नहीं की जा सकती। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब मैंने सृष्टि के असंख्य उताल तरंगों को इस प्रकार प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा, जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान में थम जाने के बाद शांत होते विलीन हो जाती हैं। गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतनी सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा न जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना को सामुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसके प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। उस चुंबकीय उत्कंठा में सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा से खिंच ही आते हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम में से एक कविता लिखी, जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा, मिट गए क्षणभंगुर सुखों के बौध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका, प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जन्म, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयाँ लुप्त हो गईं। माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ध्यान की जादुई छड़ी से। वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए। अब तो केवल मैं हूँ और सदा सर्वदा फैलता सब में सब और में ग्रह तारे नहीं रहा कुंज पुंज पृथ्वी महाप्रलय के ज्वालामुखियों में के विस्फोट में, शिट्टी की ढलाई की ददकती मिट्टी में, नीरवक्ष किरणों में, हिमनंद ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़ में, अतीत में हुए, वर्तमान में जी रहे, भविष्य में होने वाले सब मनुष्य के विचार में, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं समस्त मानव जाति, सृष्टि का प्रत्येक कण, काम, क्रोध, लोभ, अच्छा बुरा, मोक्ष, मुक्ति, इन सबको मैंने निगल लिया और ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुचिर का महासागर बन गए। भीतर ही भीतर सुलगते आनंद लें जो ध्यान में प्राय सुलग उठता है। मैंने अश्रु पूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया था और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में, और स्वाहा कर लिया मैंने अश्रुओं को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को। ब्रह्म मुझ में समा गया है, मैं ब्रह्म में समा गया हूँ।
ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब एक हो गए हैं। शांत अखंड रोमांच सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति समस्त आकाश और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाली समाधि का परमानंद नहीं। यह कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी जिसमें वे स्वेच्छा से लौटा न जा सके, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मृण्मय देह की समान सीमाओं से परे ले जाती है। अनंता की दूरता परिधि तक जहाँ ब्रह्म सागर बना, मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने ही में ही तैरता देखता हूँ। अणुओं की सरसराहट सुनाई देती। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, चींटियाँ पल भर में सब गलकर तरल बन गए। सागर प्रवाह नीर हारिकाओं की धुंध में बदल गए। इस धुंध का प्रणव की पुकार आई और अपने इस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए। अब जब ओम के ब्रह्मनाद के से सब स्थूल पर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए। आनंद में मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूँ, पवित्र आनंद में ही विलीन हो जाता हूँ। मन का सागर बना मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूँ। उठ गए चार पर्दे, जड़, तरल, वायु एवं प्रकाश। कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूँ। चली गई सदा के लिए मृत्यु स्मृतियों की अस्थिर फरफराती परछाइयाँ। निरभ्र है मेरे मन का आकाश, अब नीचे ऊपर आगे पीछे अनंता और मैं एक रूप बनी, एक ही किरण। अब हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला मैं अब बन गया हूँ सागर हर्षोल्लास स्वयं। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का और जितनी अंतर्ज्ञान प्रणाली प्राप्त रूप से विकसित की हो गई हो, ऐसे लोगों को भी उसे प्रदान करने का तरीका सिखाया। इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीनों तक मैं परमानंद एकात्मा की अवस्था में लीन रहा और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर का रस स्वरूप रसो व रसा सा रसो वे स क्यों कहा गया है। परंतु एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता था, गुरुदेव मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी। तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरु मुस्कुराकर रह गए। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने के में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। तथापि मैं यह भी नहीं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है। आध्यात्मिक उन्नति की ब्रह्म शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान से वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से भी परे बेजोड़ विमोहक है। यह लौकिक सुखों में हम कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं हो सकता है, एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिसे कुछ भी और की खोज करता रहे, वह कुछ और ईश्वर ही है, और कुछ वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। ब्रह्म इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं। वे मिथ्या आनंद देती हैं, जो आत्मिक आनंद का क्षण आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य न्यूनता है, अतः हम कभी उससे ऊब नहीं सकते। जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आहे दख विविधाओं में से भरा हुआ हो, उसमें क्या कभी किसी का मन भर सकता है। अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को आग क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह सच है, किंतु यह निकट संबंधी और प्रियजन भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रियजन्य विकारों से रहित हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत करता देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है।
जो हमारे प्रत्येक अणुओं को भी उसकी प्रतीत करा देता है, और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्क्षण मार्गदर्शन, उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है। गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया है। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। अब मैं यह जान गया हूँ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी सी छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। मानव जीवन जब तक दुखों से ग्रस्त रहता है, जब तक कि हमें यह नहीं जान लेते कि ईश्वरीय इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए। इसकी इच्छा की सही दिशा भी प्राय असामान्य बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। गुरुदेव ने कहा, केवल ईश्वर की अचूक मार्गदर्शन देता है। इसलिए आखिर यह नहीं हो तो और कौन सृष्टि को भार वहन कर सकता है। अभी 14वां अध्याय जो है समाधि लाभ समाप्त हो गया। इसमें योगेश्वर जी ने योगी जी को ध्यान करना सिखाया और कैसे ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने बताया कि ध्यान करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और क्रिया योग बताइए, उन्होंने पहले भी बताई थी। क्रिया योग की दीक्षा उन्होंने दी थी, और आगे भी उन्होंने योगी जी ने वो सीख के आगे अपने शिष्यों को भी प्रदान कराया कि कैसे योग और ध्यान करके समाधि लेके हम भगवान से रखते जीवन में रह के भी सब लोग रिश्ते निभाते हुए भी हम कैसे भगवान के पास रह सकते। जब हम ये मान जाएंगे कि भगवान ही सब कुछ करने वाला है, तो हमारे में मन जो है कभी क्रोध नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, माया नहीं करेगा, इन सब विकारों से दूर होता जाएगा। जय गुरु जी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा संगत जी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम फूल गोभी की चोरी प्रकरण अध्याय 15 है, वो नेक्स्ट उसमें डाउनलोड करूँगी। जय गुरु जी।